बाबू जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, धनतेरस आ रहा है जी। धनतेरस के दिन क्या सोना चांदी ही खरीदना चाहिए, या कुछ ऐसा भी है जो आपको लगता है कि हम वो चीज लेकर आए तो हमें धन की प्राप्ति होगी, हमारा धनतेरस बहुत शुभ मनाया जाएगा? तो आप मुझे बताइए। पहले तो अब मेरा मूलांक 4 है, आपका मूलांक 4 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, तो ऐसा थोड़ी है कि 2 वाले को फायदा देगा तो 9 वाले को नहीं देगा। नहीं देगा ऐसा नहीं। तो अगर माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होना है तो सब पे होना है। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इसके लिए अच्छी नहीं है। मैं देख रहा था दिवाली का ऐसी वीडियो। वीडियोस तो छोड़ दो, लोग पूरे साल का पूरा बता देते हैं, मेष राशि वालों के साथ ये होगा, कुंभ राशि वालों के साथ। वो राम जी के बाद वो तो सबको कुंभ राशि वालों को करोड़पति अरबपति बना दिया था, कहाँ बने वो? और इतना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कोई सा भी एस्ट्रोलॉजर अगर इतना बड़ा गुणी ज्ञानी है तो पहले अपने आप को करोड़पति बना लेगा। सही बात है। मुझे एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा वास्तुशास्त्री बता दो जिसने खुद करोड़पति बन गया हो, उसमें आपके ऊपर तंत्र बाधा हो, आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा हो, आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी हो, उनकी काट है, आपके शत्रुओं को दमन करने की क्षमता है, मतलब उसमें वो सब कुछ है, आपके देश की रक्षा करने का वो भी है। और ये पब्लिकली देने के लिए मुझे नहीं मालूम कि मैं अधिकारिक हूँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि देना चाहिए। अब ये पहुंचेगा उन तक या वो सुनेंगे या करेंगे वही जिनकी पात्रता होगी। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी ना करो भाई। क्या? जो दिवाली पे आप जो चांदी के सिक्के लाके पूजा करते हो, उस पे गणेश लक्ष्मी बने होते हैं। बिल्कुल बने होते हैं। और उसको बाद में आप क्या करते हो, पूज के लॉकर में रख देते हो। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उनका? दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहे हैं, आप भी सुनना चाहेंगे कि क्या क्या उपाय करें जिससे घर में लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आपको प्राप्त करे, और इसके साथ में इस धनतेरस पे क्या चीज खरीदनी चाहिए जिससे आपका भला हो, आपके घर में पैसा आए और बहुत शुभ मनाई जाए ये सारे फेस्टिवल्स। मैं समझ सकता हूँ कि दिवाली के समय में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होते हैं, ब्लैक मैजिक जिसका डर रहता है, उनको भी कैसे दूर करना है और इस दिवाली को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे मनाना है, आज इस एक पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर राजेश जी। वो एस्ट्रोलॉजर है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं, इसके साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, लाल किताब भी जानते हैं और ब्लैक बुक को भी जानते हैं। बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने कर रखी है और स्वर्गवासी बाबा जी यानी कि हमारे डॉक्टर राजेश जी आज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं आज इसी सब टॉपिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। कैसे है सर आप? नमो नारायण। मैं हमेशा आनंद में, बहुत कृपा मस्ती हो ही चाहता हूँ कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। गुरुजी हमारे तो है, जब आप आए हैं तो मतलब पॉडकास्ट की शुरुआत ही हमने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट कर दी। आप कुछ बता रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो सुनने है कि अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी चीज आप हमें बता रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान हाँ जी। जो आता है ना, वो यूनिवर्स के द्वारा पहुंचता है। हाँ। और ये जो अभी पॉडकास्ट वगैरह बनने लग गए हैं, उसके लिए थैंक्स टू जो लोगों ने इसको इन्वेंट किया, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है ना वो ऐसे विलुप्त हो गया, विलुप्त हो चुका है। हाँ जी। पिछली बार भी पॉडकास्ट में मैंने बताया था, तो बहुत सारी विधाएं विलुप्त हो गई, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें विदेशों में चली गई, कुछ चीज़ों का औचित्य ख़त्म कर दिया गया, उसकी जो सीक्रेसी थी वो सीक्रेट ही रह गई, उसको ओपनली लाने ही नहीं दिया गया। और जो चीज़ें थी उसको मैनिपुलेट करके हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे धर्म के साथ मतलब खिलवाड़ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, ज्योतिष, ये सारी चीजें सब जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ। और पैदा होते ही जब आपने जन्म ले लिया, माँ के गर्भ में जैसे ही आप आए ना, ये सारी चीजें आपके साथ इंटरलिंक हो गई। समझ को कोई नहीं रोक सकता। बाबू जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, धनतेरस आ रहा है, जी। धनतेरस के दिन क्या सोना चांदी ही खरीदना चाहिए, या कुछ ऐसा भी है जो आपको लगता है कि हम वो चीज लेकर आए तो हमें धन की प्राप्ति होगी, हमारा धनतेरस बहुत शुभ मनाया जाएगा? तो आप मुझे बताइए। पहले तो ये मैं बता दूं कि धनतेरस जो लोगों ने ये इसकी भी मार्केटिंग की गई है। अच्छा, मार्केटिंग। हाँ, ये सारे जितने भी है ना, हाँ। कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, कहीं पर भी ऐसा, कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है। समझ गया। क्योंकि जब ये प्रथा थी तब सोना चांदी शायद होता नहीं था, या होता भी होगा तो उस पे उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। अहमियत नहीं होती। तो
जैसे राम जी को सीता माता ने अपनी माला जो मनके वाली माला थी उसकी मोतियों की माला दी थी, उसको भी हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के राम जी ढूंढे। तो इसका मतलब सोने चांदी से भी कुछ ऊपर था। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। सोना खरीदे, अच्छी बात है अगर आप संपन्न है। आजकल तो वैसे भी सोना मुझे लगता है कि पूरा है। जितना पैसा आप सोने पे लगाओगे उतना पैसा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो तो वो शायद आपको कुछ आगे फायदा दे जाएगा। अच्छा। सोने को कुछ नहीं पता कि आगे कितना और कितना ऊपर, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। और रही बात, ये धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस है। हाँ जी। धन्वंतरी जी हमारे जो जितनी भी दवाइयाँ जो आयुर्वेद की मेडिसिन्स, ये इनके क्या कहते हैं, फादर कह सकते हो, हाँ जी। फादर ऑफ इन्वेंशन। ये समुद्र मंथन में जब आए धन्वंतरी जी, तो ये मतलब दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ कैसे बनेंगी, तो धन्वंतरी जी के प्रकट्य दिवस को धनतेरस बोला गया, क्योंकि 13वीं है, तेरस है और धन बोला गया। तो वो धनतेरस के चक्कर में जी धन आएगा, और 13वीं है तो ये करो। वैसे तो त्रयोदशी को शिव जी की उपासना करो, आप हर त्रयोदशी को करो, शिव जी की उपासना करो, अभिषेक करो। ब्राह्मण पंडित को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, पंचामृत बनाओ या खुद लेके जाओ, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी, शक्कर जो भी डालते हैं उससे शहद से करो अभिषेक। सही। ऐसा चाहिए तो त्रयोदशी को आप गन्ने के रस से करो, गन्ने के रस। गन्ने के रस से अभिषेक करो। हाँ जी। तो आप हर त्रयोदशी को करो ना। पैसा आपको एक ही दिन में सोच रहे हो कि मेरे को सारी जिंदगी का मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो खत्म है ये मिथ। और धनतेरस को लाना क्या चाहिए, धनतेरस को जो सही मायने में आपको झाड़ू लाना चाहिए, झाड़ू। फूल झाड़ू लाओ, तीले वाला झाड़ू लाओ, नमक लाना चाहिए। अच्छा, नमक। उसके अलावा जो रसोई में आयुर्वेद की शक्ति जिसको बोलते हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, मोटी इलायची, आपका गरम मसाले, काली सरसों, पीली हाँ जी। सरसों, जो आपके घर में होनी चाहिए, घरेलू चीजें होती है। हाँ, कपूर, ये सारी चीजें लेके आए हैं। ये लानी ही चाहिए, ये लानी ही चाहिए। ये आप बेसिकली अब वेदर चेंज होगा, हाँ। मौसम सर्द होता है तो क्या होता है जी, अदरक की चाय बनाओ जी, दालचीनी डाल दो जी, सिनेमन डालो, उसमें लौंग डालो, मोटी इलायची डालो, काली मिर्च डाल दो। तो ये किस लिए? तो वो है धनतेरस का महत्व। तो अभी से ही आप शुरू कर दें। अभी शरद पूर्णिमा पे रात को आपने खीर बनाई और रख दी बाहर पूर्णमासी के दिन, तो बाहर खीर रखने का महत्व क्या है? क्यों अभी मौसम ऐसा हो गया कि आज के बाद जो घर रसोई में फ्रिज में नहीं भी रखोगे वो सामान खराब नहीं होगा, आप उसको खा सकते हो। फिर एक आता बासोड़ा होली के पास, उसके बाद कहा जाता है कि आपको बाहर रात में रखा जाएगा सामान, वो खराब होगा। तो ये हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर इस पे काम किया है, लेकिन हम समझते नहीं है। बस दुकानदार है, सोने वाले को सोना बेचना है तो अपने सोने की मार्केटिंग, और ये हीरे खरीद लो, सोना खरीद लो, और वो आजकल धनतेरस पे सोना ले आओ या फिर वो बर्तन ले आओ। हाँ, बर्तन के लिए बहुत बोला जाता है। हाँ, तो बर्तन किस लिए लाने हैं? और स्टील के तो बर्तन ही नहीं होते थे तब। फिर हाँ। अब तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन लाओ, फिर लाओ मिट्टी के बर्तन खरीदो, कुम्हार को कुछ पैसे बन जाएंगे। सही बात है, तब थोड़ी होते थे। और आप अभी बोलते कि स्टील के बर्तन ले आओ, उस टाइम तो स्टील था भी नहीं जब ये चीजें बनी है। देखो, चांदी सोना अगर आपकी सामर्थ है तो लेके आए, कोई बुराई नहीं है। चांदी के बर्तन लाओ ना, किसने मना किया? एक चीज और बताओ, मैंने सुना है कि लोहे के मतलब चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे लोहे की गाड़ियां उस दिन नहीं लेनी चाहिए, क्या ये सच बात? अवॉइड करना चाहिए धनतेरस के दिन? अरे नहीं भाई, किसने बोल दिया? कुछ चीज अच्छी आ रही कुछ है यूट्यूब। लोहा का गाड़ी मेरे को दे दो खरीद के, मैं ले लूंगा। हाँ, मतलब कैसी बातें करते हो? आपके पास अगर पैसा है 10,000, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने की भी आप गाड़ी ले, हाँ हाँ हाँ। तो संबंध में कुछ खरीद के ला रहे हो। लोहा, लोग कहते हैं शनिवार को लोहा खरीदना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ शनिवार को ही लोहा खरीदना चाहिए। शनिवार को ही लोहा खरीदना हाँ, चाहिए। शनिवार को खरीदो, लाओ नहीं घर पे। अब लोग कहते हैं जी खरीद लेंगे तो घर पे क्यों नहीं लेके आएंगे? वो आपको देखना है। शनिवार को उसकी पेमेंट दे दो, उसको बोलो डिलीवरी मैं संडे को लूंगा या मंडे को। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनिवार को लोहा खरीदा अच्छा है। अच्छा, को अपना अपना ज्ञान है, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं अपनी बात। खरीदने वाली बात आपकी ठीक है, पर आपने बोला अगले दिन लाओ। शनिवार को घर पे नहीं लाया जाता, क्यों? वो एक अलग स्टोरी है। फिर वो हर चीज के पीछे कथा और वो है, ठीक। इसलिए आपको मोटा मोटा बता दिया कि शनिवार को खरीदना अच्छा है,
शनिवार को शनि का दान किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो शनि की चीजें घर पे घर लाते, घर से निकाली जाती। ठीक है। हालांकि गाड़ी घर के अंदर तो लेके जाने नहीं है। पार्किंग में लगानी हो तो बात। हाँ, और बहुत से तो आजकल घर के अंदर तो पार्किंग भी नहीं है लोगों की। हाँ, मोस्टली नहीं होती आजकल लोग बाहर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। बाकी जो ग्रह हैं हर किसी के लिए, वो कहते हैं ना, उड़द की दाल किसी को स्वादी और किसी को बादी। समझ गया। किसी को वाई करेगी और किसी को स्वाद। अब आप मुझे थोड़ा दिवाली के बारे में बताओ। जी। दिवाली आने वाली है, तो पहले तो यही बताइए कि दिवाली को किस तरीके से मनाएं कि घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी जी खुशी खुशी आए और थोड़ी सी धन वर्षा हो, तो क्या करना चाहिए? धन वर्षा तो सबको चाहिए और बहुत बिल्कुल आनी सही। भी चाहिए। हाँ मैं तो जी, चाहता हूँ कि खूब आए, हाँ जी, खूब आनी चाहिए। खूब आनी चाहिए, खूब पैसा चाहिए। लेकिन आएगी कैसे? आप बताइएगे। सबसे पहले तो आपको सफाई करनी है, कहा कि मन की। मन की सफाई, ठीक है। अपने अंदर की सफाई करनी है। हाँ जी, लक्ष्मी क्या है? पैसा, माता जी है, शुक्र। शुक्र, बिल्कुल, ठीक है ना? शुक्र, शुक्र, लक्ष्य, ऐश्वर्य हाँ, ऐश्वर्य, है ना, लग्जरी और ऐश्वर्य। लग्जरी और ऐश्वर्य, हाँ। तो वो आपके घर में सबसे पहले आपके घर की जवान औरत, आपकी पत्नी, हम्म, आपकी अगर काम वाली शादीशुदा है तो वो, बहन शादीशुदा है तो वो भी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। तो उनकी इज्जत करना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। उनको प्रेम और स्नेह देना जरूरी है। घर की सफाइयां लोग दिवाली पे करते हैं। मैं कहता हूँ रोज करो, क्यों करते हो दिवाली दिवाली? और तंत्र मंत्र कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप अपने घर को रोज साफ करते हो। और घर का बेसिकली हर चीज का ना एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। तो उसका आभा मंडल यदि विस्तृत रहेगा और स्ट्रांग रहेगा तो कोई एंटर नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो आपको अपने घर का ऑरा स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्मी चाहिए ना आपको? बिल्कुल चाहिए। कुछ नहीं करना, सवेरे सबसे पहले औरत जो घर की लक्ष्मी है, जो वो उठे, उठने के बाद घर में झाड़ू लगाए नहीं लगाए, घर की दहलीज को साफ करे झाड़ू से। और अगर गंगा जल है तो गंगा जल से छींटा दे दे, या नॉर्मल जल से छींटा दे के हाथ जोड़ दे, और आओ माँ लक्ष्मी, घर में आपका स्वागत है, इतना बोल दे नियम से। इससे आ जाएगा धन। मैं कहता हूँ इतना करके देखे। कुछ करने की, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, उपाय बहुत सारे बता दूंगा। लोग कहते हैं कौड़ियां रखो, कौड़ियां लाओ, कौड़ियां रख लो। लेकिन कौड़ी, अब लाल किताब के हिसाब से देखो, पता क्या होता है, सब किसी का अपना अपना नॉलेज और ज्ञान है। हाँ जी, कौड़ियां, बभूत, ये जो चीजें हैं, शंख, सिप्पियां, इनको हर किसी के लिए घर में रखना कुछ के लिए तो वर्जित है। जिसका बुध 2 में, 5 में, 8 में, 9 में, 11 में, 12 में बैठा होगा, उसको कहते हैं कि घर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, हाँ। अब आपके कुंडली में अगर आपको पता है कि इन घरों में नहीं है, तो आप कोड़ियां रखो, शंख सिपियां ला के रखो, कोड़ियों को बांधो, पोटली में रखो। सही बात है। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी ना करो भाई। क्या? जो दिवाली पे आप जो चांदी के सिक्के लाके पूजा करते हो, उस पे गणेश लक्ष्मी बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। और उसको बाद में आप क्या करते हो, पूज के लॉकर में रख देते हो। अच्छा, तो क्या करना चाहिए उनका? भैया लॉकर में रखोगे, आपको अगर किसी बंद कमरे में बिठा दिया जाए, हाँ, भाई आप पूजा पाठ करने के बाद आपने एनर्जाइज कर दिया उस जगह को, हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी, यही किया आपने। बिल्कुल, हम लक्ष्मी उसका और गणेश ठीक को, करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपने लक्ष्मी गणेश जी को उसमें स्थापना कर दी, हाँ जी, उसको उठा के बंद कमरे में बंद कर दिया, तो फिर लक्ष्मी जी आपके पास कहाँ से? वो रुक जाएगी, सही बात है। वो आएंगी नहीं, आएगी नहीं, वो नुकसान देंगे। नुकसान दे जाएगी, हाँ। आपको वहाँ बंद कमरे में बिठा दूं और ताला लगा दूं, नहीं, अंदर से सफोकेट हो सफोकेट जाएगा, होगा, सफोकेट हो क्या जाएगा, होगा? आपका उड़ दम जाएगा, घुटेगा। दम घुटेगा, बिल्कुल। तो आप कैसे? अब लोग कहते हैं जी हमारे तो इतने सारे सिक्के, क्या करें, फेंक दें? भाई क्यों फेंकना, मंदिर में रखो। फिर कहते हैं मंदिर में चोरी हो जाएगा। अरे घर के मंदिर से कैसे चोरी हो जाएगा? और चोरी हो जाए तो फिर मेरे को लगता है हो जाना चाहिए। लॉकर में रखने से अच्छा है तो भैया वो चोरी हो जाए, दे दो, बांट दो। अगर रखना है तो ठोस चांदी रखो, ठोस सोना रखो, अगर सामर्थ्य है आपकी तो। कीट लेके आओ ना चांदी की, सोने की, वो रखो। सही बात है। और जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं, वो अच्छी बात लाते हैं। लेकिन मुझे मुझे पर्सनल मेरे को ऐसा लगता है कि मिट्टी के लक्ष्मी गणेश को आपको नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए इन द सेंस, क्योंकि लाते हैं, हमारे घर में भी लाते हैं। क्योंकि आप अगले साल जब उसको चेंज करते हो तो उनको जल प्रवाह करने का नियम है। आजकल जल हालत है कहीं दिल्ली के आसपास या बड़े मेजर सिटीज में,
कहीं मुंबई चले जाओ तो नदी है ही नहीं, तो कहाँ उनको करोगे? मंदिर में छोड़ाओगे? मंदिर वाले क्या करेंगे? वो गंदे नाले में फेंक देंगे, कूड़े के घर में फेंक देंगे, या मिट्टी में रुल रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि उससे बेटर है आप चांदी के ले आओ, मार्बल डस्ट के ले आओ, मेटल के, पीतल के, ब्रास के ले आओ। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं की पूजा बार बार करने से वो एनर्जी जागृत हो। हाँ जी। आप सोचो कि एक ही दिन मैं लक्ष्मी की पूजा करूंगा और उस दिन फिर उसके बाद मुझे पूरे साल लक्ष्मी मिलेगी। आपके कर्मों के अनुरूप आपको बैलेंस मिलना है। बहुत से लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, शराबें पीते हैं और पूरा 9 दिन 10 दिन, हमारे जैसे लोग तो अनुष्ठान रखते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारी रात माला जपते हैं। माला जपते हैं। हैं उसके बाद पैसा तो उनके पास आ रहा है, हाँ। जुआ खेल रहा है, फेंक रहा है, उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। फिर तो ऐसे नहीं, भाग्य के अंदर यदि पैसा है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके भाग्य में पैसा नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, मिलेगा कम, उसके लिए उपाय कर लो। आपको लगता है कि मेरे पे बार बार तंत्र होता है, अगर आपको लगता है तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको लगता है, आपके लगने से आपका ऑरा स्ट्रिंग हो रहा है। स्ट्रिंग हो रहा कई बार लगता नहीं है लेकिन हो जाता है, तो कोई सराउंडिंग लोग नहीं, ऐसे मैं होते हैं। है। इसके रिलेटेड ही पूछने वाला था कि जैसे दिवाली के दिन मैंने सुना है कि तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक्टिव टाइम्स बताते हैं, है ना, अमावस्या की रात भी शायद, है ना। तो ये सारी चीजें भूत प्रेत काला जादू को बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर किसी में हो जाए तो पहली बात तो दूर कैसे करना है, आप मुझे ये बताइए। और इन सब से दूर पहले ही कैसे रह सकते हैं, मतलब अगर हो गया तो ठीक है, वो कैसे हटाना है, और हम पहले से दूर कैसे रह सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें ना नेगेटिव और हमें अट्रैक्ट ना करें। मैं बताइए। आपको कुछ मंत्र दे जाऊंगा। ठीक है। वो पॉडकास्ट में दो या अलग अलग, दिवाली से 4 दिन 5 दिन पहले नियमित रूप से एक एक पॉडकास्ट में डालते रहो, ठीक है। ताकि, क्योंकि एक दिन में सब कुछ दे दोगे तो नहीं समझ में आएगा। वो एक एक मंत्र को जपना कैसे है आपने कहीं लिख के रखे हुए हो? वो मैं अभी बोलूंगा। आप बोलो। हाँ, और वो और अगर लंबा, रिटर्न हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी उनको ऐसा डॉक्यूमेंट हम छोड़ देंगे। वो कोई कोई इशू नहीं है, वो मेरे मेरे लिखे हुए नहीं है भाई, वो शास्त्रों नहीं, के वो हैं। सही बात है, मैं कह रहा हूँ वैसा तो दूसरी बात, दिवाली बेसिकली अमावस्या क्या है, जैसे कहते हैं ना भाई, हम्म। नेगेटिव चीज को ना नेगेटिव चीज ही पसंद आती है। हम्म। व्हाइट पे अगर दाग लग जाए तो उसको धोने में मुश्किल है, बिल्कुल। और काले को और काला करना हो तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, काले को काला कर भी दोगे ना, देखिए। इसलिए तंत्र मंत्र, तंत्र अघोर, इनमें क्या होता है कि इनके अंदर माला भी जपने की जरूरत नहीं होती। अघोरी लोग वो माला नहीं जप के बैठते, वो अपना खुला पाठ होता है उनका, 11 बार पढ़ ले, 5 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ ले, पाँच, उनकी जितनी ऊर्जा होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको कर लेते हैं और ऐसे सिद्ध हो जाता है वो मंत्र, क्योंकि अपने आप में सिद्ध है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब अगर काले पे कुछ काला डाल दो तो पहले ही हो ना, उसको हाँ, बिगाड़ना, उसको करना बहुत वो है। और ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक से ही सारा सृजन है, बिना ब्लैक के कोई औचित्य नहीं है। सूरज है तो आपको बाकी रंग नजर आते हैं। बिल्कुल। शनि का समय रात्रि में बोला गया, रात्रि में बोला गया। ठीक है, और शनि के समय में आपको पास की चीज नहीं नजर आएगी, लेकिन इतनी दूर की चीज नजर आएगी जो आप सोच नहीं सकते। सोच नहीं रात को तारे नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तारे आप दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि तो शनि महाराज आपकी दूर दृष्टि खोलने की क्षमता रखते हैं। आप पहाड़ों पे चले जाओ, आपको ये नहीं पता पहाड़ किधर है, खाई किधर है, क्योंकि शनि का समय है, बिना रोशनी के आपको तारे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं नजर आएगी। तो वही बात है ना कि मतलब अगर आप सही कह रहे हो, जब आप बता रहे हो कि वो लोग इतना मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए पॉजिटिविटी शायद बहुत अच्छी बात है, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे। और हम जैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर में जोत तक नहीं जलाते हैं। अब ये जोत जलाने के लिए भी ना, मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला कि बुध के लिए, तो इसलिए उन लोगों को कौड़ियाँ सिप्पियाँ ये चीजें नहीं लानी, हाँ। बाकी ला सकते हैं। और एक पोटली बनाने के लिए मैं हाँ। बता देता हूँ। बता दो। हल्दी की गांठ ले लें, हम्म। 5 पीस हल्दी की गांठ ले लें, थोड़े से चावल ले लें, चांदी ठोस ले लें अगर लेनी है तो, ठीक है। ठोस चांदी, मैं सिक्का नहीं बोलूंगा, लोग बोलते चांदी का सिक्का डाल दो, होस्ट। क्योंकि फिर वही राधा कृष्ण कुछ बना होगा। हाँ, समझ रहे हो तुम, उसको रखोगे नहीं। हाँ, नहीं रहेगा। अगर उसके ऊपर कोई स्टैचू या वो नहीं बना हुआ, कोई उस पे वो नहीं है हम्म। आकृति, तो आप उसको ले लो सिक्के को, अदरवाइज ठोस चांदी ले लो। चावल, चांदी, हल्दी की गांठ, इसको पीले रंग की पोटली में बना के, या वाइट रंग की पोटली में, पोटली खुद बनाई हो हाथ से और कॉटन की हो,
इस चीज का भी ध्यान रखना। वो कपड़ा आपका लाल हो सकता है, वो कपड़ा आपका सफेद हो सकता है, वो कपड़ा आपका पीला हो सकता है। तीनों में से कोई भी रंग लेके आप उसको बांध लो और उसको अपने खजाने वाले स्थान पर रख लो पूजा करने के बाद। हाँ जी, तो वो आप रखिए, पैसा आएगा ही आएगा। इससे पैसे आएंगे। आएंगे। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी आपने जैसे मेरे को मंत्र कुछ है, कुछ मंत्र तो आप पॉडकास्ट में ही बता दो, जो आप बता रहे हो कि काला जादू दूर करने के लिए। अगर किसी पे हो चुका है तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने अघोरियों की बात करी, वो तो चलो बहुत पॉजिटिव है। हम नॉर्मल इंसान कैसे इन चीजों को दूर कर सकते हैं? क्या मंत्र है? देखो जी, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं कि अगर किसी ने कुछ खिला दिया आपको तो उसका इलाज आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, उसके लिए आपको मतलब 7-8 घंटे रोज अपने अपने ऊपर देने पड़ेंगे। खिला दिया मतलब? इनटेक अगर आपने कर लिया कुछ खिलाने से काला जादू? हाँ, वही शमशानी क्रियाएं होती है, उसमें ले आए, उसकी राख होती है, उसको किसी चीज में मिला के खिला दिया गया, वो इनटेक में चला गया आपके पास। अगर इनटेक में चला गया तो वो निकलेगा वोमिट से। वोमिट ऐसे कोई होगी नहीं, वो आपकी ऊर्जा को बहुत जबरदस्त, जैसे अब रेकी मोडालिटी वाले या और जो दूसरे हैं वो मानते नहीं इन चीजों को। वो कहते हैं कि हम खाली चौकुरे डाल के और कुछ एनर्जी सिंबल डाल के उसको निकाल देंगे। वो संभव नहीं है, क्योंकि ठीक है काम होता है, लेकिन हर चीज को पीछे, हर चीज के पीछे उसकी अपनी अपनी एक पावर है, एक मोडालिटी के पीछे उसके अपने एक साइंस है। हाँ जी। अब तंत्र है, अघोरी है। अब लोग मेरे से किसी ने बात किया आपने भूत देखा है, मैं कहा भाई मैंने तो देखा है। वो कहते जी आत्मा नजर नहीं आती। वो कहीं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे, बोले आत्मा नहीं दिखती। मैं कहा जी आत्मा तो दिखती है। वो सूर्य से कंपैरिजन कर रहे थे, आत्मा सूर्य का कारक है ये वो। मैं कहा जी मुझसे मत पूछो, और जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे पूछ लो। नहीं जी आप बताओ। मैं कहा जी मैंने तो देखी है और मुझे पता है दिखती है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा आपको देखनी है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। मैं कहा ये बात आप उनसे कर सकते हो, आप आपने एस्ट्रोलॉजी देखी है? हाँ, तो ये चीजें आपने भूत देखा हुआ है? हाँ। बेसिकली भूत क्या होता है, क्या होता है? सिर्फ शरीर तो छूट जाता है, छूट जाता है? और वो भी आपको पूरा क्लियर नहीं नजर आएगा, आपको एक वो शैडो की तरह ना, जैसे हाँ हाँ ब्लर सा नजर आए। हाँ। और कई बार महसूस भी हो जाता है, कई बार आपके आसपास ऊर्जा होती है, कई बार हम उसको बुला सकते हैं सामने, अच्छा। वो उस आकार में भी आ जाएगा। हाँ। लेकिन वो प्रॉपर एक आप सोचोगे हार्ड मास का पुतला बन के आएगा, नहीं। वो ऐसे आएगा, आपको महसूस हो जाएगा। आपको अच्छी है सोल होगी तो उसकी सुगंध महसूस होगी, बुरी सोल होगी तो दुर्गंध महसूस होगी। तो अघोरी भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्रियाएं होती है। तो इनटेक अगर हो गया तो उसमें टाइम लगता है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये 100 हनुमान चालीसा हम्म रोज पढ़े, और एक बड़वाना स्तोत्र रोज पढ़े, हम्म। और बजरंग बाण वज्र। मंगलवार और शनिवार को वो भी एक एक पढ़े। इससे हो जाएगा? हाँ, 40 दिन अपना संकल्प लेके एक आसन एक स्थान, और तिल के तेल की जोत या चमेली के तेल की जोत जलानी है। हनुमान जी के आगे 2 लड्डू रखें। लड्डू की सामर्थ्य नहीं है तो 2 आप पतासे भी रख सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन बैठना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है। अब बाबा जी मैंने एक चीज सुनी है कि बाल तोड़ के भी होता है, ये है सत्य है ये? आपके बाल नहीं, आपका कुछ भी पसीना आ गया, आप क्या बात कर रहे हो आप? आपकी थूक, आपका सलाइवा, आपका कपड़ा, किसी चीज से भी हो जाता तंत्र मंत्र किसी भी चीज से हो सकते हैं, अब इनको कैसे दूर करना है? है। भाई अगर वो किसी ने कर रखा है और वो कपड़ा अगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहाँ पे नहीं बता सकते। अच्छा। लेकिन ये है कि कुछ चीजों का तो इलाज हो जाता है, और 10 से 20% चीजें ऐसी हैं जिसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। वो वही कर सकता है जिसने किया हुआ है। आपने किया था? आप पे हुआ है कभी? मेरे पे हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन हमारा एक फील्ड ऐसा है और मैं इतनी सारी मोडालिटी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मुझे इतना पता लग गया कि कर्मा जो है ना, आप जो बीजोगे इट विल कम बैक। या बाबा जी मैंने भी ये चीज देखी है, ये कर्म वाली जो आप बात बता रहे हो ना, मतलब मैं कभी भी कुछ करता हूँ, या होता है कि कभी कभी होता है कि मेरे से भी कुछ गलती हो जाए, मुझे बैक बहुत जल्दी मिलता है, जो मैंने रियलाइज किया है। तो कर्मा तो बिल्कुल है, ये बात से तो मैं भी मानता हूँ। बैक भी छोटी मोटी गलती होगी ना तो इंस्टेंट आपको उसकी सजा मिल इंस्टेंट जाएगी। मिलती है सर। और वो छोटी छोटी, क्योंकि आपकी सोल प्योर है, हाँ। आपको वो लंबी सजा तक नहीं जाने देना चाहते। वो आपको नॉक नॉक करते हैं कि तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा। क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कर्मास पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में कुछ अपराध जो हो गए, हम्म। उसकी छोटी सी सजाई, उसके लिए आपको साथ में सजा मिली और आपको
वॉश आउट कर दिया, हल्का दाग लगा उसको धो दिया, मुझे भी लगता है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जिसको पता है कि उसने चीट, उसके मन में है कि मैंने चीट करना है, बहन को भी, भाई को भी, रिश्तेदारी में भी, यार दोस्त में भी, गर्लफ्रेंड क्लाइंट को बीवी भी, को। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर उसका हिसाब किताब जब वो पन्ना खुलेगा, तो एक जब अभी अच्छा समय चल रहा है तो उसका पन्ना खुला हुआ है, तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये पन्ना बंद होगा दूसरा खुलेगा, फिर वो उस दिन के बाद जब सजा होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि 20-20 साल बेड पे, ऑन बेड, 20 ईयर, मोर देन 20 ईयर बेड पे, सब कुछ। मौत मांगते, मौत नहीं मिलती, इलाज जितना मर्जी करा लो, तंत्रिक के पास, इसके पास, फिर वो कर्मा का वे बहन कर्म की वजह से होता है। हाँ, वो कर्म की वजह से होता है। ये जो और तंत्र भी अगर होता है तो वो इस वजह से होता है, आजकल कलयुग यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे, तंत्र क्यों यूट्यूब होता है? यूट्यूब पे जो उल्टे सीधे देख देख के ना लोगों ने मंत्र बांट दिए, ये कर दिए। अब जो मैं मंत्र दूंगा वो मेरा कोई भी, आपको ऐसा कोई है नहीं कि आप उससे किसी का अहित कर सको, वो है ही नहीं ऐसा कुछ। और उसको सिद्ध करने वाला कोई मंत्र नहीं है। आप उसको नॉर्मल पढ़ो, आपका कवच तैयार करेगा, आप उसका बुरा नहीं कर सकते किसी। अच्छा, आप अच्छा कर सकते हो अपना, अपना अच्छा कर बस। सकते दूसरे किसी का कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियली ऑथराइज नहीं कर रहा हूँ। हो। आप मंत्र मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ जो आप सबके प्रोटेक्शन के लिए, आप सबकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। बताइए, दिवाली पे हम इसको कर सकते हैं यूज? सबसे पहले तो एक अपना जैसे हनुमान चालीसा में है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। बस ये 4 लाइन, इसको पढ़ना शुरू कर दो। जिसको छोटी मोटी नजर बार बार लगती है, छोटी छोटी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसको चैंट करना शुरू कर दो। आपकी कोई इच्छा है या आपके ऊपर आपको लगता है कि सच में कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके काम नहीं बनने दे रही, तो आपने मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है। इस मंत्र का जाप एक माला करनी है आपको, 108 बार। 108 बार की ठीक है। माला होती है, हाँ जी। उसको करना है। समय एक रहेगा, आसन एक रहेगा। अच्छा, एक ही जगह बैठ के एक ही समय पे आपको ये डेली करना? हाँ, घर पे करना है तो घर पे करना, मंदिर में करना कितने है दिन के मंदिर लिए? पे करना है, 40 दिन तो करना ही करना। 40 दिन करना ही है, जो मंत्र बाबा जी आपको बता रहे हैं आपको करना है। मतलब ये 40, अगर आपकी ये विश बड़ी है, हाँ जी। 40 दिन से 3 महीने भी कर सकते हो, अच्छा। मतलब 90 दिन तक भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी विश है। और देखो, हमारी पात्रता भी होनी चाहिए ना, मेरे को बर्तन तो छोटा सा है, अब मैं उस बर्तन के अंदर कहूँ जी इसके अंदर अब 100 ग्राम का बर्तन है, 1 किलो दूध दे दो जी, तो कैसे आएगा? तो पात्रता भी हमारी होनी चाहिए। तो इसको अगर आप करते हो तो आपका जो तंत्र किया हुआ है, 1 गिलास पानी रखना है, आसन एक रहेगा, समय एक रहेगा, समय एक रहेगा, स्थान एक रहेगा, स्थान एक रहेगा। उसके अलावा आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पूर्व- पाठ करना है। पूर्व दिशा की मुख कर। ईस्ट फेसिंग बैठ के आपको पाठ डन। करना है। एक माला रोज करनी है। इससे आपका काला जादू भाग जाएगा। इसका आपका नेगेटिविटी ये रिलीज होनी शुरू। ये नॉर्मल भी कर सकता है कोई इंसान नेगेटिव ऑरा क्लीन करने के लिए? ये मैं कहता हूँ आपकी कोई विश है, विश है। अगर आपको चाहिए कि मेरी शादी हो जाए, लोग कहते हैं हनुमान जी शादी नहीं कराते, मैं कहता हूँ हनुमान जी भी शादी कराते हैं। अच्छा, आप ये करके विश करो आपकी पूरी होगी। आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपको कोई काम नहीं बन रहा है, आपके बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपको कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, हाँ। कोई भी ऐसा काम जो हनुमान जी नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई काम है नहीं। एक माला, बस एक चिट्ठी लिखो हनुमान जी के आगे, अपने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो फोटो होगी, उनके आगे रखो, घर में बैठ के करना शुरू करो। मंदिर में जाके कर सकते हो और अच्छी बात है, लेकिन टोक लग जाती है मंदिर में। आप 4 दिन 5 दिन रेगुलर जाओगे तो लोगों को लगा पता नहीं कौन सा तंत्र कर रहा है। फिर तिल के या उसके चमेली के तेल की जोत जलाओ, मीठा रखो और रेगुलर आप करो। देखो, फिर वो जो जल रखते हैं आगे, उस जल को आप पिए, घर वालों को भी दे। वो इनर में अगर कैसा भी कोई नेगेटिविटी होगी, कुछ किया होगा, तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए जो अभी टाइम चल रहा है, रोज आपको 2 लौंग लेने हैं, फूल वाले, कपूर लेना है,
भीम सैनी कपूर हो तो ज्यादा अच्छा है। भीम सैनी कपूर, ठीक है। नहीं तो कोई भी कपूर की टिकिया लेनी है, उसके ऊपर 2 लौंग रखने हैं। 2 लौंग रखने हैं। लौंग को हाथ पे रख के जलाने से पहले हाँ जी। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये क्या है? ओम ऐंग ह्रीं रिंग क्लीं चामुंडाय चामुंडाय विच्चे। विच मैंने ऐंग बोला है, एंग रिंग बोला है, क्लींग बोला है, माँ नहीं बोला। लोग बोलते हैं एम रीम क्लीम, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ग का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो ये इसको निर्वाण मंत्र बोलते हैं। 11 बार बोले, फूंक मारे, उसको जलाएं प्लेट में रख के, और पूरे घर के हर कमरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज एक एक बार घुमाना शुरू कर दे। कमरे, फायदा क्या होगा? घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, घर की नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। ये 5 दिन तो करना ही करना है। वैसे एवरी सैटरडे संडे करो, जिस पे नजर लग रही है नजर उसके ऊपर इसको पढ़ो, पढ़ के जलाओ और एंटी क्लॉकवाइज 7 एंटी बार क्लॉकवाइज आप कर दो। उतार दो और उसको बाहर फेंक दो। अच्छा, ये नजर उतारने के लिए भी बेस्ट है। हाँ, आपने नजर उतारना सिखा दिया, ऐसे एक बार नजर उतार लीजिए। सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया तो कोई इलाज है नहीं। इलाज नहीं है इससे। अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है तंत्र हुआ है। तो उसका सामान आप लिख लो। हालांकि ये विधान बड़ा है, सारा विधान तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सामग्री बता सकता हूँ। बताओ। उससे भी आपको फर्क आएगा। पूरा तो उसमें कुछ यंत्र भी बनाते हैं हम लोग, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आपको ना तो बता सकते हम यहाँ पर, और ना आप कर पाएंगे। तो 2 मिट्टी के कुल्हड़ लेने हैं बड़े वाले, जो जिसमें दही जमाते हैं ना, बड़े उस टाइप के 2 कुल्हड़ लेने हैं। लाल कपड़ा लेना है 2.5 मीटर, ठीक है। और बकरे की कलेजी लेनी है, साबुत। बकरे के कलेजी बकरे साबुत। की साबुत कलेजी लेनी है, वो मिल जाती है। उसके अलावा नारियल बालों वाला, ठीक। बालों के साथ ही लेना, बाल उतरे हुए ना हो। 11 20 कौड़ियाँ, 11 बिलाव या बिल्व बोलते हैं उसको, ये जैसे काले रंग की इमली के बीज होते हैं उस टाइप का होता है। 5 प्रकार की दालें, 250 ग्राम हर दाल हो, उसके अंदर मूंग साबुत हो, अरहर हो, उड़द साबुत, मसूर दाल, चना दाल, ये 5 दालें, 250 ग्राम चावल, 5 पीस बूंदी के लड्डू, 11 पीस आपकी कौड़ी, हम्म। कुमकुम जिसको रोली बोलते हैं, हाँ। होली, 5 पीस कील, 5 केले, 5 अंडे, 5 पान के पत्ते, 5 पीस सुपारी। अंडे। हाँ जी। 250 ग्राम देसी घी, और 1 हार गेंदे का। अच्छा। ये सामान आपको लेना है, हम्म। और इसको सबको लाल कपड़ा नीचे बिठा के, जो कटोरे में नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये सामान रखा जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर ये सारा सामान रख के, जैसे घी, दालें, और ये जो रोली मोली, जो रोली है हम्म। और कुमकुम है, इसको मिक्स करके घी के साथ दालों को सब मिक्स कर देंगे, और सबको मिक्स करने के बाद उस पे फैला देंगे। जैसे यहाँ मैंने 11 पान के पत्ते भी बताए होंगे आपको, जो बताया तो मैं शायद नहीं बताया ना अभी। नहीं बताया, अभी नहीं बताया आपने 11 पान के पत्ते। 11 पान के पत्ते भी हैं। 11 पहले पान के पत्ते बिछाए जाएंगे नीचे, उसके ऊपर 11 कोड़ियाँ मैंने बोली हैं, वो एक एक कोड़ी रखी जाएगी। फिर 11 बिलाव है। अच्छा, मैंने 5 पान के पत्ते बोले आप। 5 बोले आपने। हाँ, तो 5 पत्ते भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। 5 पत्तों के ऊपर ये सारा सामान रखोगे, एक एक अंडा, एक एक वो सब सारी चीजें एक एक रखनी है। 5 कील है तो 11 पे भी रख सकते हैं ना? हाँ, 11 पे भी रख सकते हैं, लेकिन 5 चीजें हैं तो 5 उस पे रहेंगे। 5 केले सबसे ऊपर आएंगे, दालें बीच में, उसके बाद कलेजी रखी जाएगी। फिर ये सारा सामान रखने के बाद साइड में केले रखे जाएंगे, फिर बीच में नारियल रखा जाएगा कलेजी के ऊपर। फिर वो दूसरा पटरा ऊपर डाला जाएगा, फिर लाल कपड़े से ऊपर रख के उसको मौली से बांध दिया। बांध दिया जाएगा। उसको आपको 14 की रात को अपने घर में रखना है, अपनी इष्ट को याद करते हुए, माँ कालका को याद करते हुए, भैरव को याद करते हुए, किसी को भी याद करें, अपने घर में रखें। और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे के आसपास, मतलब सूर्य उदय होने से पहले पहले, तारों की छांव में, किसी भी नदी के किनारे रख के आ जाओ। घर से जाते हुए आते हुए आपको किसी से बात नहीं करनी है। घर ठीक है। से 2 जने जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी चलाएगा या स्कूटर साइकिल जो भी चलाएगा,
वो लेके जाएगा। बात आपने उससे भी नहीं करनी है, और वापसी पे उसको छोड़ के जैसे ही वापस आएंगे तब भी ना तो पलट के देखना है आपने, नहीं देखेंगे। वापस आ जाएं और उसके बाद आने का मुंह हाथ धो लें। ठाकुर जी ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने मेरे को सारी रेमेडीज थोड़े बहुत बताया। हाँ, ये तो कैसा भी तंत्र होगा, हर मंत्र होगा तो घर के ऊपर अगर बैड एनर्जीज, ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा होगा तो, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर रखा है, हमारे अंदर कोई चीज है, तो उसको पहचानने यही पूछ रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा कि किसी भी इंसान पे तंत्र मंत्र हुआ है? अगर मेरे पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ब्लैक देखो, मैजिक का शिकार हूँ? आपको सबसे पहले तो आपका शरीर लेजीनेस में रहेगा, अच्छा। यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, ये वाली जो पलकों के नीचे ये वाला हाँ हाँ। पार्ट है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। भौहें आपकी ऐसी चढ़ी रहेंगी, उठी रहेंगी, ठीक है। मतलब अजीबो, मतलब ये जैसे नॉर्मल है तो ये उठ जाएंगी यहाँ से या ऐसे, मतलब एक उठा हुआ जैसे बुखार में चढ़ जाती हैं वैसे। कंधे भारी रहेंगे, बॉडी पे बहुत से लोगों के नील पड़ जाते हैं, हाँ, अच्छा। कभी यहाँ पे, कभी चेस्ट के पास, कभी थाइस के पास, और ये लेडीज में अक्सर होता है। हाँ। और लेडीज से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो कम से कम जो ये 5-7 दिन है, बालों को खुला छोड़ के नहीं जाएं। अगर आप खुले बाल रखने भी हैं तो यहाँ पर एक छोटी चुटिया बना लें और उसको बांध लें, तो ये आप काम कर लेंगे तो उससे आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक माचिस की तीली अपनी छाती में, अपनी बॉडी से टच करती हुई रख लें, ठीक है। तो उससे भी बचाव होगा। और अगर आपके इनटेक हो रखा है या कोई सोल है अंदर इन साइड पे, अगर आपको लगता है कि किसी बॉडी ने मतलब पोजेस्ड है कोई बंदा, तो सरसों के तेल को, जैसे 250 ग्राम सरसों का तेल लिया, 250 ग्राम लहसुन ले लिया, उसको उसमें जलाना है। जब लहसुन काला हो जाएगा तो तेल बंद कर दो, लहसुन निकाल दो, छान लो, ठीक है। उसकी एक एक बूंद कान में डाल के अंगूठे से बंद कर दो। ठीक है। अंगूठे से बंद करने के बाद अगर अंदर कोई चीज होगी तो बोलेगी, वो बोलेगी, तब पता चल जाएगा। तो पता लग जाएगा कि पोजेस्ड है। और वो बोलेगा मुझे क्या चाहिए, किसने भेजा है, कहाँ से। ये भी होता है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब ऐसे करके वो अंदर क्या में आवाजें आती है? वो आदमी जो पोजेस्ड है उसके अंदर वो बंदा जो दूसरी सोल है, उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगा। मान लो मैं हिंदू हूँ, मुझे मुस्लिम धर्म का कोई बंदा पोजेस कर लेता है, मेरे को कुरान नहीं आती है, हाँ। उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती, फारसी नहीं आती, तो मेरे शरीर से फारसी भी बोलेगा, उर्दू बोलेगा, जो जिस भी रिलीजियस से हुआ है, वो बताएगा किसने भेजा है, क्यों भेजा है। तो लेकिन वो जल्दी के बताते नहीं है, इतना पता लग जाएगा, फिर आपको किसी अच्छे गुणी ज्ञानी व्यक्ति से चेक कराना चाहिए। और उसके अलावा मैंने पहले भी एक बार बताया था कि देसी गाय का गोबर ले लो और उसका देसी गाय का गोमूत्र ले लो, दोनों को लेप करके पूरी बॉडी पे लेप लगाओ, तो जब सूख जाए तो उसको धो दो। और यही लहसुन और सरसों के तेल को जला के उस तेल की मालिश करो उसके बाद, अच्छा। फिर उसके बाद साबुन से अपने आप को नहला दो। इससे क्या होगा? इससे भी बॉडी के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो टॉक्सिन्स है दूर हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मल इंसान भी ऐसा कर सकता है, कोई नुकसान नहीं? हाँ, कोई नुकसान नहीं है। मैं कोई कहता नुकसान हूँ है? जो व्यक्ति की बीमारी नहीं जा रही, बार बार बीमार पड़ रहा है, उसके पास यदि कोई आसपास नंदी महाराज है गौशाला पे, वो बात कर ले, वहां पे जाके कुछ नहीं करे, तीन तीन परिक्रमा नंदी महाराज की करनी शुरू कर दे। और बैल है वहां पे, नंदी महाराज बैल हैं, उनकी 3 परिक्रमा करनी शुरू कर दो नियमित रूप से, आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा, तंत्र आप पे नहीं हो सकता। हाँ जी। मैं कहता हूँ ये रेगुलर करना शुरू करो, इन 3 दिनों में कर लो। चैलेंज है इस बात का, गारंटी 150 से 200 मीटर और आपका स्ट्रांग हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? तो एक नंदी की 3 परिक्रमा करने से करो। बाबूजी, मेरे को दो चीजें और बताओ आप। मैंने सुना है कि जो दिवाली आ रही है, तो दिवाली के दिन दिए किस प्रकार से रखने हैं? और छोटी दिवाली के दिन भी क्या दिया जलाना चाहिए? और एक मैंने सुना है कि चौराहे पे जाके रखना है। क्या दियों का पूरा कंसेप्ट इस बार कैसे करना है, और किस समय दिए जलाने हैं इस दिवाली में 2025 में? किस समय पे हमको दिए जलाना है, वो बता दो आप। देखो, पहले तो एक बात को समझ लो बताओ। कि दिए जलाने की जो प्रथा थी ना, प्रथा थी। उस समय पर लाइट नहीं हुआ करती थी, हाँ जी, बिल्कुल। तो दिए जलते ही थे। जलते थे। और जब खुशी होती है तो देसी घी के दिए जलाए, देसी घी के दिए, हाँ जी। और बत्ती उसमें लेटी होती, खड़ी बत्ती नहीं होती। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चौराहे पर रखने के लिए मिट्टी का दिया बनाया जाता है, वो आटे का दिया बनाया आटे जाता है, जिसके 4 मुंह बनते हैं। चार में। उसको हम त्रयोदशी की शाम को भी रखते हैं, चौदश की शाम को भी रखते हैं, दिवाली की शाम को भी रखते हैं। ठीक है। और एक दिन रखना तो दिवाली की शाम को रख लो। दूसरी चीज,
14 को और अमावस्या को आप अगर आपके घर के आसपास कहीं शमशान घाट है तो वहां पर दिया जरूर जला के आए। क्या बात करें? आप जाके देखोगे वहां बहुत दिए जल रहे होते हैं। अच्छा, लोगों को ये भी मिथ है कि वहां जाएंगे तो भूत चिपक जाएगा, चुड़ैल चिपक जाएगा, कुछ क्योंकि नहीं। काला जादू का शमशान के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं मिलने वाले, वो मिलेंगे तो शहरों में मिलेंगे, शमशान में नहीं। शमशान में भी तो लोग सोते हैं जो वहाँ के, वो है कि ऐसे थोड़ी कि उन पे भूत प्रेत चिपक रहे हैं, हाँ, तो वो नहीं ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, सही बात। तो ये आप करो, अब देखो आपको कितना मिराकुलस रिजल्ट मिलेगा। और समय क्या है बाबा जी दिया जलाने का इस बार? समय तो देखो, संध्या हो गई तो आप जलाओ। शाम होती? हाँ, और जलाओ। 5 दिन लगातार 11 दिए तो देसी घी के जलाने चाहिए। 5 दिन 5 तक दिन लगातार? दिवाली से पहले? दिवाली से मतलब दिवाली के दीवान 5 दिन पहले शुरू कर लो। एक तो छोटी दिवाली आ गया, उसके अंदर छोटी दिवाली आ गई, त्रयोदशी आ गई, त्रयोदशी आ गई। 2 दिन पहले। अच्छा ठीक है। एकादशी से लेके हाँ, और अमावस्या तक आपको ये जला लेना चाहिए। 11 दिए तो देसी घी के जलाने चाहिए आपको। ठीक है। एक तो मानसिक खुशी भी हो और आपकी संपन्नता और आपके सामर्थ्यता भी हो। और देसी घी भी वो ये वाला मधुसूदन और ये दूसरे तीसरे जो पैकेट वाले हैं, सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम ले दिया, मतलब किसी भी ब्रांड की का देसी घी ना लेके जेन्युइन किसी गौशाला से असली प्योर देसी गाय का घी ले लो। ये तो आजकल A2 के घी मिल रहे हैं, 2000 3000 4000 ऐसे मिलेगा आपको। वो घी लाके अगर उसके आप जो जलाओगे तो आप फिर देखोगे मिरेकल। क्योंकि आपको वो सच भी चाहिए ना, तो करके देखो, मजा आने वाला है, सच में बहुत मजा आने वाला क्या बात कर रहे हो सच? है। हाँ, है भाई साहब। ये जलाएं। उसके अलावा 5 दिन घर हाँ। के अंदर पीली सरसों ले, पीली सरसों। और जो निर्वाण मंत्र मैंने पढ़ा उसको 11 बार पढ़ के फूंक मारें। रात को घर के किनारों पे पहले थोड़ा थोड़ा छीट दें, ठीक। लेकिन इस ढंग से छीटें कि आराम से सवेरे झाड़ू से इकट्ठा हो जाए, कहीं बेड के पीछे या किनारों पे ना चला जाए। जो निकले नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। या थोड़ा थोड़ा पहले पूरे घर में घुमा लें और उसको फिर थोड़ा थोड़ा पुटिया छोटी सी पोटली के अंदर वहां छोड़ दें, जिसको सवेरे उठा के और घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दें। आप ये करें। अभी जो सबसे बड़ी जो बात है कि जो दिवाली कब मनानी है, कब बनानी है दिवाली बताइए? क्योंकि दिवाली मनाई जाती है अमावस्या की रात, बिल्कुल। और अमावस्या जो है वो है 20 तारीख की। हम्म। तो 21 तारीख की दिवाली नहीं है, ठीक है। 20 तारीख की दिवाली है। 20 तारीख की दिवाली है। क्योंकि मैं ये स्पेशल चार्ट बना के मैं लिख के भी लाया था। इसके अंदर क्या है कि आपका जो है 3:44 और 20 सेकंड के बाद 14 खत्म हो जाएगी 20 तारीख को। अच्छा ठीक है। पहले दोपहर की बात कर रहे हो? दोपहर की। ठीक, पहले क्या चलता था कि सूर्य उदय से हम समय मान के चलते थे, लेकिन अभी सूर्य उदय हुआ और 2 घंटे बाद खत्म हो गया वो दिन, तिथि खत्म हो गई। हाँ। तो आपको वो तिथि को कैसे आप मैनेज करोगे? सही बात है। वो पॉसिबल नहीं है। अमावस्या जो रात्रि के त्योहार हैं, जन्माष्टमी है तो रात की है, रामनवमी है तो वो दिन की है। तो वो जो रात वाले त्योहार हैं वो एक दिन पहले मनाओगे, दिन वाले त्योहार हैं वो अगले दिन मनाओ। अगले दिन ये आपको समझना है। ये बेसिकली एस कुंडे की तरह हो गया कि आधा दिन ऊपर और आधा दिन नीचे। अच्छा। अभी वो गोल चक्कर वाला सिस्टम खत्म हो गया। पहले जो होता था ना कि भाई सूर्य उदय होगा, क्योंकि अब पृथ्वी ने रोटेट होते 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 तो ग्लोबल सिस्टम ही चेंज हो गया है। और पंचांग के अंदर हर चीज मेंशन है, मतलब इतना उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है, उनको पता है कि पृथ्वी मूव हो रही है। सही बात है। तो मतलब 2 घंटे में तिथि चेंज हो रही है। तो आप 20 तारीख को मनाएं, किसको भी कोई दिक्कत नहीं, पटाखे जलाने हैं, दिए जलाने हैं, बिल्कुल जलाएं। लेकिन जो दिवाली की पूजा करनी है वो प्रदोष लगना है 17:45 के बाद। 17:45 बोले तो 5:45 शाम के बाद। मेन दिवाली का दिन 20 तारीख की है? 20 तारीख। 20 तारीख की। हाँ। छोटी दिवाली उससे पहले या? अब वो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों हो गई, दोनों एक ही हो? दोनों एक ही दिन हो गई। उससे एक दिन पहले फिर त्रयोदशी है, अच्छा ठीक है, समझ। जिस दिन मैंने आपको बोला 5 दिन इसीलिए बोला आपको दिए लगाओ, पटाखे जलाने पटाखे जलाओ। हालांकि पटाखे जलाने का कोई वो नहीं था, ये भी सबका अपना अपना है। अपना खुशी मनाने का तरीका यही है कि आप खुश रहें, खुश किसी रहें। को खुशी बांट सके तो खुशी बांटे, मिठाई बांटे ना बांटे, खुशी बांटेंगे तो आपकी दिवाली अच्छी हो जाए। दिवाली में पॉजिटिविटी बांटो, बस बस बस। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और पूछनी है मैंने। दिवाली के दिन राम जी बोलते कि राम जी लौट कर आए थे तो इसलिए मनाई जाती है, लेकिन पूजा गणेश जी की भी होती है, लक्ष्मी जी की भी होती है, ऐसा क्यों होता है? कोई भी पूजा बिना गणेश जी की शुरू हो ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ ये तो है, मैंने हर जगह देखा है, पहले गणेश जी को पूछते हैं। जब गणपति जी महाराज का भोलेनाथ ने सिर काट दिया था
जब उनके हाथी का शीश लगाया गया था, तो उनको फिर माँ पार्वती गुस्से में आ गई। तब देखा कि ये तो बिल्कुल माँ बिगड़ गई तो फिर सब कुछ खत्म है। बिल्कुल। तो फिर उनको शांत करने के लिए गणपति महाराज को जो देवों का आधिपत्य दे दिया गया है कि जितनी भी पूजाएं होंगी पूरे विश्व के अंदर, जो भी सनातन से जुड़ी हुई पद्धतियों में जहां भी पूजा होगी, पहले गणेश वंदना होगी, गणेश आराधना होगी। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए, और जो मैंने बोला था ना एंग रिंग ग, हाँ। पहले माँ लगता था, पहले शक्ति प्रधान थी तो माँ का वो लगता था, अभी गा लगता है क्या लगता है? क्योंकि अभी गणपति महाराज को उनको आधिपत्य दे दिया गया, तो इसलिए गा की। और गणेश जी को आराधोगे तो गणपति के साथ उनकी माता जी की पूजा, और फिर लक्ष्मी आपको चाहिए चाहिए। चाहिए लक्ष्मी तो राम जी का स्वागत आपने किया है क्योंकि भैया राम जी आए हैं, वो दिन मना रहे हो, तो देश का राजा वापस आप आया है। ये कह रहे हो कि कोई भी हमारे देश में सेलिब्रेशन होती है तो उससे पहले हम गणेश जी को पूजते हैं, पूछते ही पूछते है ना? लक्ष्मी जी की हर किसी को प्राप्ति चाहिए, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और इसके साथ में राम जी का ही मेन है कि वो आए थे तो मनाया जा रहा है। ठीक है, दिवाली इस तरीके से। दिवाली के दिन ऐसे कौन से वस्त्र पहने जिससे मतलब अच्छे से और मनेगी, और कौन से वस्त्र के कलर्स नहीं, मतलब कलर्स के बारे में पूछ रहा हूँ। काले नीले कपड़े नहीं पहने बस। काले नीले कपड़े नहीं पहनने दिवाली के दिन, मत पहनना। काले नीले कपड़े नहीं पहने, बाकी जो दिल करे वो पहने। अच्छा, लाइट कलर के कपड़े पहने, खुशियों में उजाले वाले रंग उजाले वाले रंग। चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग कुछ बैड एनर्जीज वाले लोग हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, तो मैरून कलर के कपड़े पहने तो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैरून, मैरून देख लो, मैरून कलर सर ने पहले भी बताया था। नॉर्मली भी मैरून पहनते हो तो नेगेटिविटी से दूर रहोगे, दूर रहो, दूर रहोगे। बिल्कुल दूर। तो वो चीज़ है। अच्छा, दिवाली के दिन मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसा भी है कि किसी-किसी मूलांक के लिए दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है? भाई सभी के लिए अच्छी होने वाली। सबके लिए ऐसा कुछ? ये मूलांक वाले जो है ना, ये बेसिकली इसीलिए बोलता हूँ कि नॉलेज ऑफ ऑल बहुत जरूरी है कि आपके पास, अब मेरा मूलांक 4 है, आपका मूलांक 4 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, तो ऐसा थोड़ी है कि 2 वाले को फायदा देगा तो 9 वाले को नहीं देगा। नहीं देगा, ऐसा नहीं। तो अगर माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होना है तो सब पे होना है। हाँ, ले जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इसके लिए अच्छी नहीं है, मैं देख रहा था दिवाली का, ऐसी वीडियोस चलती है। वीडियोस तो छोड़ दो, लोग पूरे साल का पूरा बता देते हैं, मेष राशि वालों के साथ ये होगा, कुंभ राशि वालों के साथ। वो राम जी के बाद वो तो सबको, कुंभ राशि वालों को करोड़पति अरबपति बना दिया था, कहाँ बने वो? और इतना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कोई सा भी एस्ट्रोलॉजर अगर इतना बड़ा गुणी ज्ञानी है तो पहले अपने आप को करोड़पति बना ले वो। सही बात है। मुझे एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा वास्तुशास्त्री बता दो जिसने खुद करोड़पति बन गया हो। बोलने को जो मर्जी बोले कि मैंने 2 करोड़ लिए, मैंने 4 करोड़ लिए, ले लिए, लेकिन वो 2 करोड़ 4 करोड़ वाले के पास गाड़ी कौन सी है, घर कहाँ पे है, कहाँ रहता है, आपको पता लग जाएगा। सही कहने की बातें हैं कि दुनिया को कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता। कोई भी ऐसा विधान नहीं है कि आपको जादू मंत्र ऐसे ऐसे चुटकी बजाएंगे और आप करोड़पति हो जाओगे। कोई ऐसी विधाएं नहीं है। आपके कर्म, आपकी जो स्वभाव, आपका जो प्रारब्ध लेके आए हो जन्म पत्रिका, उसका निवारण अगर आपने कर रखे हैं, आपने अगर पॉजिटिविटी के साथ, और आपकी अफर्मेशंस, आपका विश्वास अपने विश्वास पर होगा, तो आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। एक दिन में करोड़पति नहीं होगा। कोई 100 करोड़ आ गया आज एक दिन में तो भाई साहब इनकम टैक्स वाले पहले आ जाएंगे, वो टेंशन में आ जाओगे। दिवाली की पूजा का मुहूर्त कब है? दिवाली की पूजा का जो मुहूर्त है वो 20 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, 17:56, मतलब 5:56 से लेके और 6:54 तक। ठीक, ये एक टाइम पीरियड है जिसमें आप पूजा करें लक्ष्मी जी की। बाकी तो अपने भाव से, अगर कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, अगर अच्छे भाव है तो आप कैसे भी कर लो। सही। लोग रात को 12 बजे भी बुलाते हैं ब्राह्मणों को। बहुत सारे लोग हैं दिवाली की रात को 12 बजे पूजा करानी उनको, तो 12 बजे ही लक्ष्मी जी आएंगी, ऐसा नहीं है। बस आपका मन अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मन में छल कपट करने की वो है तो ठीक है। कलयुग में ना ये चीजें जरा जल्दी प्रभावी रूप से सामने आ जाती हैं। गलत काम करने वाले को जल्दी फायदा मिलता नजर आता है, लेकिन उसके जो फर्दर जो आगे जाके रिजल्ट्स हैं वो हमें पता है। मैंने लोगों को खून के आंसू रोते देखा है, खून की उल्टियों से देखा है, मुंह में कीड़े पड़ते देखा है, शरीर में कीड़े पड़ते देखा है, शरीर से पस निकलते देखा है, बेड के ऊपर 20-25 साल तक बेड पे, ऑन बेड, मतलब सब कुछ हगना मुतना सब बेड पे, वो देखा है।
तो मतलब आप खानदान खत्म होते देखा है, मतलब माँ बाप के सामने जवान बच्चों को मरते देखा है, माँ बाप अकेले रह गए हैं, उनके सब पूरा खानदान खत्म हो गया है। तो वो कर्मा यही आता है। कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे इस हाथ ले। तो जो आप बीजों को काटना पड़ेगा आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो कर्म और प्रारब्ध दोनों चीजें हैं, तो उस चीज पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। मुझे अब एक चीज और बताइए, दिवाली के दिन अपने रिश्तों को मजबूत कैसे कर सकते हो? देखो भाई, दिवाली के दिन ही क्यों मजबूत करने हैं? वैसे भी आप बताइए। वैसे भी रिश्ते मजबूत करने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी ज्योतिष पत्रिका या जो भी ग्रह है हाँ जी। वो आपके घर में है, अच्छा। उनको राजी कर लो। हम्म। अगर आपके घर के ग्रह आपने राजी कर लिए तो ज्योतिष पत्रिका के ग्रह खराब होंगे ही नहीं। अच्छा। मैं एक पाठ भी अभी देने वाला हूँ, दे दो। जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब जो ग्रह हैं उनकी अलग अलग उनकी उपमा दी गई है। मतलब खाली ग्रह ये वाले ग्रह दे दिए ना, वो खाली ऐसे ग्रह नहीं है। समझ गया। तो मतलब बहुत सारे ग्रहों की उपमा, वो आप जब सुनोगे उसको, और सिर्फ उसको सुनने मात्र से आपका जीवन बदलने वाला है। ठीक है। तो एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतना कुछ बताया, आप खुद की दिवाली कैसे मनाने वाले हो? लास्ट सवाल है, खुद आपने क्या क्या चीजें प्लान करी है दिवाली पे? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से ठाकुर जी की पूजा करते हैं, अच्छा। दिए लगाते हैं। मैं कोई आडंबर में नहीं पड़ता हूँ, कोई कौड़ियाँ बबूत ये वो ला के उसमें खजाने में नहीं रखता हूँ। मेरे को कोई ऐसा, और मुझे ऐसा कोई जादू की पुड़िया भी नहीं मिलती जो लोग कह रहे हैं 300 रुपये में हम ये आपको पुड़िया बनाना सिखा देंगे, 500 रुपये में रिचुअल करना सिखा ऐसा कुछ देंगे। नहीं है। आप 58 पैसे रखोगे, लाल पोटली में बांध दोगे, वो अगली दिवाली तक रखे रखोगे, पैसा बढ़ता जाएगा। मुझे देखो, आपके अगर योग में है पैसा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। पोटली बनाओ या नहीं बनाओ, और नहीं है तो एक छोड़ो 500 पोटलियां बना के रख लो, कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज आप और बताओ, आपकी कंसल्टेशन लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे लेनी है, बताइए। देखो भाई, मेरी कंसल्टेशन सीधी सीधी बात है, मैं फ्री वाली कंसल्टेशन नहीं देता हूँ। हाँ, वो पेड ही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे कर? पेड में मेरी जो कंसल्टेशन है वो 11,000 रुपये है। सामर्थ और श्रद्धा दोनों चीजें होती हैं। आपकी अगर सामर्थ्य नहीं है, सही में नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे, तो निशुल्क सेवा उसके लिए बृहस्पतिवार को आपको मेरे पास आना होगा, वो निशुल्क है। ठीक है। वीरवार को आपके संतान नहीं होती, आपकी शादी नहीं होती, आपको कोई कर्जे से दिक्कत है, आपको सेहत से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी, और बीमारी जिसकी नहीं जाती है, वो वैभव ने पूछा था, तो जिसकी बीमारी नहीं जाती है उसके लिए छोटे छोटे कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। 4 किलो जौ लेनी है, 1 किलो दूध लेना है गाय का, उसमें धो के उसको जल प्रवाह करना है। ठीक है। महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो। अब बोले जी किस दिन करें, किसी भी दिन कर लो। वीरवार को करना है तो 4 से 6 के बीच में कर लो, नहीं तो किसी भी दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन करो। ये करना शुरू कर दो नियमित रूप से। उसके अलावा जितना वो जातक जो बीमार है उसके वजन के बराबर आपको सीताफल लेना है, ठीक है। पेठा जिसको बोलते हैं, पीला पका हुआ हो, पूरा पक्का हुआ। उसको रात को बुधवार को लाके घर पे रखो, और वीरवार को सवेरे जाके किसी भी धार्मिक स्थल पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ भंडारा बनता हो, जहाँ उसका भंडारा बने और वो वितरण हो, वो आप करो। लेकिन उस भंडारे को आप नहीं पाएंगे, आप नहीं खाएंगे, वो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। ये आप कर ले। और जो एक हफ्ते में, जैसे आपने दूध में धोया तो अगले हफ्ते उसको गोमूत्र में धोएंगे, फिर उससे अगले हफ्ते फिर दूध में धोएंगे। ये 4 से 5 हफ्ते करके देखो, और बीमारी जाएगी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर आपके कर्म ही ऐसे खराब कर रखे होंगे तो भाई उसके लिए कोई कितने उपाय कर लो, कितने पंडित बिठा लो, कोई आपका भला नहीं कर सकता। क्योंकि कर भला हो भला, अंत भले का भला, आपने किया नहीं है तो कैसे होगा। सही है। इसी के साथ, इसी जो लाइन है कर्म वाली, हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। जो भी आपके और भी सवाल हो गए आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, बाबा जी जरूर रिप्लाई देंगे। और इंस्टाग्राम पे आप गुरु जी को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहें। चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे। राधे राधे। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।